दोस्तों, आप लोग में से एक भाई यूपी के हैं, कोई विकास यादव शायद, अभी मेरे को फ़ोन किए थे। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोचा था कि इस पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उनका जो फ़ोन था उसमें उनकी बातों को मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, अपनी पढ़ाई थोड़ा देर के लिए होल्ड कर देते हैं और उनके लिए ये वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली जो उन्होंने फ़ोन किया था उसमें उनकी बातों से मुझे मतलब इतना प्रभाव पड़ा। मैं ये सोचता हूँ कि आज चल क्या रहा है। वो जानते हैं ये वीडियो के लिए क्या बोले थे कि सर मैथ्स में हम थोड़ा कमज़ोर हैं, मेरे लिए एक ऐसा मतलब कि बता दो कि कौन से टॉपिक से मैथ्स पढ़े ताकि कम से कम कुछ गेन हो जाए नंबर, क्योंकि मैथ्स कमज़ोर है तो हम सभी टॉपिक को अगर कवर करने चलते हैं तो कोई भी एक साथ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी हम बातों को वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, आप वेट कीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको मैं वीडियो दे दूँगा। एक्चुअली इस पॉइंट के लिए, यानी कि उनको सिर्फ ये पूछना था कि कौन से टॉपिक से अगर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा हमारा मैथ्स में, ठीक है। चुनिंदा जो टॉपिक होती है उसके बारे में पूछ रहे थे, और उसके लिए वो क्या बोल रहे थे कि सर आप कितना मतलब कि चार्ज करोगे, इसके लिए आप बता दो, हम उतना देने के लिए तैयार हैं। हम कहें कि भाई, मेरे मन में ऐसा लगा, भाई एक बंदा इतना मतलब कि नीचे चला गया है कि कोई टॉपिक उसको बता दे टीचर, तो उसके लिए भी वो पे करने के लिए तैयार है। मतलब कि ये मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है कि कोई टॉपिक बता दे उसके लिए भी पैसे, या आप कहें कि टेस्ट सीरीज निकाल दे उसके लिए। चलो टेस्ट सीरीज मैं मानता हूँ कि मेहनत लगता है तो उसके लिए पैसे लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरा जो प्रॉपर बिजनेस चल गया ना, तो जो बच्चे हैं उनके माइंड में क्या लगता है कि कोई भी टीचर कुछ बोलता है उसके लिए पैसे ही लेगा, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है। लेकिन भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर मैं कोई चीज़ प्रोवाइड करता हूँ तो वो अगर मेरी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर मैं कहता हूँ कि अड्डा का ये खरीद लो, तो ऑब्वियस है कि मेरे बस की तो बात नहीं है, तो आप अपना पैसा दे के वहाँ खर्च करके आप खरीद सकते हो। मतलब कि जो मैं अगर एक्स्ट्रा चीज़ें के बारे में बोलूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है तो ये वाला जो PDF है उससे पढ़ लेना, तो वो PDF मैंने तो नहीं बनाया, तो उसके लिए अगर आपको चार्ज लगती है तो वो तो जेन्युइन है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी कोई भी बातें के लिए अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मैं अपने टाइम के लिए आपसे पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि अब मेरा वो है ना भाई, अंदर आत्मा बहुत किचोड़ता है। वो खुद बोल रहे थे कि सर मैं अपने मतलब फैमिली में सबसे बड़ा बेटा हूँ और कमाने भी जाता हूँ और पार्ट टाइम पढ़ाई भी करता हूँ। अब समझिए, वैसे बंदे से पैसा लेके अगर आप कुछ जमा भी कर ले, 100 मतलब कि 1000 जो भी ले, और उसके बाद अगर आपका बैंक बैलेंस 10 लाख भी हो जाए, तो यार वैसे पैसे की मतलब कि वो सुकून नहीं है। आप कोई भी काम करो ना, सुकून से करो। मेरे जितने भी सैलरी हैं उतना ही मैं कंटेंट रहता है। आपको मैं दिखाया था कि अपना जो स्टूडियो है, जो भी जहाँ भी शूट करता हूँ, आप देखेंगे कि ऐसे जगह में सिर्फ गाय भैंस हमारे जगह बांधे जाते हैं, वैसे जगह में मैं रहता हूँ। तो खुशी यहाँ और यहाँ से मिलती है, फिजिकल इन्वायरमेंट से खुशी नहीं मिलती है। तो मुझे उनकी बात इतना मतलब कि अखर गया कि मुझे तुरंत वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं कोई भी चैनल के बारे में सजेस्ट करता हूँ या कोई भी PDF के बारे में सजेस्ट करता हूँ जिस पे कि मेरा अधिकार नहीं है, जो किसी और के द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पे आप जाके परचेज करते हैं, तो वहाँ पे तो मेरी बस चलती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपकी बातों को हमेशा यहाँ पे सुनी जाएगी और आपके लिए हमेशा मैं वर्क करता रहूँगा। इसके लिए कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। मैं आप ही के बीच का बंदा हूँ। आप लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं उसी सिचुएशन में मैं भी रहता हूँ। तो अगर आप ही से, अपने लोगों से अगर पैसा ऐंठना चालू कर दूँ तो मेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो मतलब कि क्या बता सकते हैं। मैं कोई भी काम मेहनत के बाद ही इंसेंटिव की बात करता हूँ। अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर उसके बदले इंसेंटिव मिलती है तब तो सही है। अगर किसी फालतू की चीज़ें के लिए मैं आपसे पैसे ऐंठूँ, वो मेरा मोरल नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मेरे को लगा कि बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बदौलत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो RRC ग्रुप D में जो मैथ्स का सेक्शन है। आप लोग में से जैसे वो बंदे ने बोला कि हमारा जो मैथ्स है वो कमज़ोर है, तो वैसे बहुत सारे बंदे होंगे जिनका मैथ्स कमज़ोर होगा। तो कौन से टॉपिक पे अगर हम फोकस करें तो तकरीबन 85 से 90% आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है
जो कि आप 10वां तक हमेशा आपके दिमाग में ये रहता होगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक है, ये बच्चे के लिए टॉपिक बनाए गए हैं, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको आप 1 महीने के अंदर इसमें महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात हुई कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखो, मेरा एग्ज़ाम है अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद आने में 2-4 दिन लग जाएगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अक्टूबर के लास्ट वीक से मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 1 महीने के लिए मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको सब समझ में आएगा। 90% नंबर मेरे हाथ में आप छोड़ दीजिए, अगर टाइम मिलता है, और टाइम तो बहुत मिलेगा, अभी 4-5 महीना टाइम है इसमें, तो इसमें 4-5 महीना से एवं ही टाइम है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास तकरीबन जब मैं पढ़ता था तो तकरीबन मैं 2nd या 3rd क्लास में ये पढ़ा था बोर्ड मास। आप समझ सकते हैं 2nd या 3rd क्लास में, तो यानी कि मैं कब पढ़ा था, 2001-2 में पढ़ा था। तो 2001-2 में पढ़ा था, समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना है, 18 साल पुराना मैंने पढ़ा था और अभी भी याद है। तो ये वाला बेसिक है। इसमें जो कौन सा ब्रैकेट है वो पहले ओपन होता है, एक होता है मंझली ब्रैकेट, एक होती है बड़ी ब्रैकेट, एक होती है छोटी ब्रैकेट। इस तरह के जो ब्रैकेट है, उसके बाद पहले किसका ऑपरेशन चालू होता है, भागा का होता है, गुना का होता है, ऑफ का होता है यानी कि का जिसको हम कहते हैं, या सब्सट्रैक्शन का होता है। ये सब जो रूल है बोर्ड मास में, वो चीज़ें आपको तो आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो कोई भी आप चैनल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फलाना चैनल, जहाँ से भी आपको ये चीज़ें, ये टॉपिक अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे तकरीबन 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आप समझ सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न कितना आप कर सकते हो जाता है। तो ये बोर्ड मास काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे। और ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, मैंने बताया है कि 85 से 90% आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। 10% जो कि मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर उसको भी लिख देते तब तो पूरा हो जाता, तो फिर ये वाला जो वीडियो है उसको बनाने का पर्पस ही क्या होता है। ठीक है, डेसिमल या आप कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन एक ही चीज़ है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 0.007 टू द पावर 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। या आपसे इसी को लिख देगा 0.007 टू द पावर 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको देखना है। और ये सब चीज़ें आपके एकदम से लल्लू लेवल के हैं, तो ये वाला चीज़ें आपको देखना है डेसिमल। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शनल और फ्रैक्शन और डेसिमल, ये सब तीनों मतलब कि कह सकते हैं कि सभी एक ही टॉपिक के थोड़ा सा अलग है। आप फ्रैक्शन कहेंगे तो 5/7, अब इसको तो हम डेसिमल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। अगर इसका अगर रेशियो में कहें तो 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि डेसिमल पढ़ें, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ें या फ्रैक्शन पढ़ें, एक ही चीज़ है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है। हालांकि आपको रेशियो में थोड़ा सा आपके लैंग्वेज वाला जो खेल होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये सब जो टॉपिक है कहाँ से पढ़ना है, RS अग्रवाल आप बुक है RS अग्रवाल का, या आप जो किरण है, किरण का प्रीवियस ईयर, या आप कोई भी बुक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही बुक से, कोई भी एक बुक, ऐसा नहीं सभी बुक, कोई भी एक बुक, या आपके ये जो आपका है राकेश यादव का, इसमें जो टॉपिक ये वाला दिया है, ठीक है, वही आपको बनाना है। ये सब किसके लिए आते हैं, ये आपके SSC के लिए आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इन तीनों बुक में से कोई भी बुक उठा लीजिए और इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और अच्छे से बना लीजिए। आपका 90% जो मैथ्स है इन्हीं टॉपिक से आना है। ठीक है, तो बुक भी बता दिया। तो बता दिया रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एक ही टॉपिक का पार्ट है। ये LCM SCF है। LCM SCF आपको निकालना आना चाहिए। उसमें लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कि 2 नंबर है, उसका मल्टीपल ये उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, 1 नंबर ये है तो LCF क्या होगा, LCM क्या होगा। इस तरह के जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करनी है, बच्चों वाली की तरह नहीं कि 5 और 15 और 25 का LCM क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जो LCM SCF के लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम आते हैं उसको देखना है कि लैंग्वेज में किस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन करके आपको LCM SCF ही वहाँ पे निकालना है। पूछा जाएगा कि आप
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 15 से विभाजित हो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो LCM SCF में ही आते हैं। तो जो लैंग्वेज वाला खेल है LCM SCF में, वो वाला आपको देखनी है। आप जब बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़नी है। टाइम एंड वर्क वाला तो आपको कहीं से भी पढ़े, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ये भी टॉपिक आ जाता है, ये भी टॉपिक आ जाता है, और ये डेसिमल वाला भी, और रेशियो एंड प्रपोर्शन। यानी कि जो ये टाइम एंड वर्क बना रहे हैं तो आपको इन सभी जो क्वेश्चन, ये सभी जो टॉपिक है या आप कह सकते हैं चैप्टर है, तो इसका ज्ञान आपको हुए बिना आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि LCM का भी यहाँ पे उपयोग हो जाता है, SCF का भी उपयोग हो जाता है, रेशियो का भी उपयोग हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ों का ये अपने आप में इंक्लूड कर लेता है। इसलिए तो मैंने लिखा कि ये सब जो टॉपिक है एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेट है। तो ये वाला कैलेंडर एंड क्लॉक के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न दिख ही जाएंगे। तो कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर में पूछा जाएगा, हालांकि रीजनिंग में भी ये आता है, लेकिन आपके मैथ्स में भी आता है कि आज ये तारीख है तो 10 दिन के बाद, आज ये दिन है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या 2 वर्ष पहले राम और श्याम का जो रेशियो है इतना एज है तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। राम का पिताजी 2 वर्ष पहले राम से 3 गुना थे। इस तरह के जो क्वेश्चन है कैलेंडर में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये अगर बात करें स्क्वायर रूट, आपको पता होनी चाहिए, जो कि फैंसी आइटम होते हैं। जैसे अगर आप 576 ये किसके स्क्वायर रूट, ये सब जो चीज़ें हैं, या आपके अगर 500 ये 400 है, 400 किसके स्क्वायर रूट है, ये सब चीज़ें। यानी कि अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मुजमानी याद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इतना टाइम तो मिल ही जाएगा, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो 1 से 30 तक, और 1 से तकरीबन 11 तक, 1 से या 12 तक आप मान के चलें कि क्यूब आपको आनी चाहिए, ठीक है। 1 से 12 तक क्यूब, और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आनी चाहिए। तो ये वाला आप रटंतु वाला चीज़ें हैं जो कि रट सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मैथ्स बनाएंगे तो वो खुद ब खुद रट जाएगा। पाइप एंड सिस्टर्न में वही चीज़ें होती है कि 1 घंटे में पाइप है जो कि एक टंकी को भर देती है, दूसरा एक लीकेज है जो कि 3 घंटे में खाली कर देती है, दोनों एक साथ खोल दी जाए। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ भी आपके ये जो SCF LCM है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी चीज़ें आपको, देखिए जितना टॉपिक मैंने बताया, ज़्यादा टॉपिक मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं 85 से 90% कवर करने की बात कर रहे हैं। तो लगभग आपको इन सभी टॉपिक पे तो कमांड होनी चाहिए, और ये सभी आपके अर्थमेटिक के हैं। और अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ लेते हैं, जो कि क्षमा मैं पहले ही कर दिया हूँ कि क्षमा मुझे कर दीजिएगा कि मैं आपको ये वाला जो चीज़ें है 1 महीने के बाद पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है। आपको मैंने कई बार बताया कि मेरे को बहुत काम करने होते हैं, खुद खाना बनाना होता है, खुद बर्तन साफ़ करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, जो 8 घंटा ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद खुद पढ़नी होती है, आपके लिए कंटेंट तैयार करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अभी मेरे को 1 महीना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक वीडियो नहीं मिलते रहेंगे, आपको जनरल साइंस के वीडियो तो डेली मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको जो बताया वो RRC ग्रुप डी का तो है ही है कि इसमें आपको 90% लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप PT की बात करते हैं, PT किसकी, NTPC की, तो वहाँ भी ये वाला जो टॉपिक है वो तकरीबन 75 to 80% कवर कर लेंगे, क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ जो ज्योमेट्री है, ट्रिगोमेट्री है, ये सब चीज़ें का थोड़ा सा वहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन अभी मैं बात करूँ RRC ग्रुप डी के लिए, तो अगर ये जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं तो 85 से 90% क्वेश्चन आपके इसी से आने हैं, और ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो आप इसको कोई भी बुक, मैंने बताया कि तीनों में से कोई भी बुक उठा लेंगे, और उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे, और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आने लगेगी और आसान भी हो जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं भी अंततः एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।